हाय गाइस, यह हनुमान स्वागत आप सभी का। जोसा काउंसलिंग के वैकेंट सीट जो कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की खाली सीटों के लिए अलग से काउंसलिंग का प्रोसेस सीएसईबी में चालू होता है। जोसा काउंसलिंग के बाद होने वाली सीएसईबी काउंसलिंग, कारण ये है कि भाई आज मैं ये डिक्लेयर क्यों कर रहा हूं, बल्कि अभी जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस चल ही रहा है और 6 राउंड तक जोसा काउंसलिंग 28 जुलाई को टोटल कंप्लीट होगी। लेकिन आज बात ये बहुत सोचना और समझना जरूरी है कि जोसा काउंसलिंग में एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की हर साल हजारों सीटें खाली रहती हैं और अभी जो स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कॉलेजेस के सीक्वेंस को सही तरीके से नहीं बन पाए, उनको कोई भी कॉलेज कोई ब्रांच अलॉट हुई है या फिर अलॉट नहीं हुई है, और अगर अलॉट हुई है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आगे के राउंड में उनको अलॉटेड होगी और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सीएसईबी काउंसलिंग, जो कि जोसा की एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की 13-14,000 रही वैकेंट सीटों के लिए अलग से कंडक्ट होगी। जोसा काउंसलिंग के बाद सीएसईबी काउंसलिंग में कौन एलिजिबल होगा यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस भरी लेकिन वो अभी तक अपनी अलॉटेड सीट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। उनको लगता है कि यार हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, प्रेफरेंस में हम इन कॉलेजेस के इन ब्रांचेस को ऊपर भर देते, हमें मिल जाती, और या फिर हमें मिल सकती थी लेकिन हमने प्रेफरेंस गलत भर दी। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको कोई सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनकी रैंक पीछे है। ये दोनों ही तरह के बच्चों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। या फिर जिन बच्चों को आईआईटी मिल गया वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जेईई मेन में उनकी अच्छी रैंक है, उनको अच्छे एनआईटी मिल सकते थे और उन्होंने अभी प्रेफरेंस ऑर्डर में एनआईटी सिस्टमैटिकली नहीं भरे। ये हर तरह की कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जोसा के बाद होने वाली सीएसईबी काउंसलिंग एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए बात करते हैं आखिर जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा और कौन बच्चे इससे एलिजिबल होंगे, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि हजारों बच्चों को जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और इस साल भी हम सारे स्टूडेंट को यह सजेशन देंगे कि भाई जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग में जरूर 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 पार्टिसिपेट करिए। यानी 99.9% बच्चों को जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सीएसईबी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस इस साल तीन राउंड में कंडक्ट होने जा रहा है। 28 जुलाई को आपका जोसा का काउंसलिंग पूरा ओवर हो जाएगा, जिसमें आपको अभी आपने जो सीट एक्सेप्टेंस भी जमा करी है, आपको अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई अपना रोल लेना है या फिर उसकी सीट को रिजर्व करना है तो पार्शियल एडमिशन फी भी जमा करनी होगी। ये दोनों फीस जमा करने के बाद भी आप सीएसईबी काउंसलिंग में एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीएसईबी काउंसलिंग का प्रोसेस आपका 30 अगस्त से चालू होगा और ये पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस 23 अगस्त तक चलने वाला है। पहला राउंड का अलॉटमेंट आप सभी का ये 9 अगस्त को आएगा। सीएसईबी काउंसलिंग में 30 जुलाई को आपकी जोसा की सारी वैकेंसी आ जाएंगी और आप 3 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पर आपको जो सीट स्पेशल राउंड सीट एनरोलमेंट फी यहां अलग से जमा करनी होगी, जिसको SREF बोला जाता है। ये भी आपको डिपॉजिट करना होगा और उसी के बाद आप सीएसईबी काउंसलिंग के लिए एंटाइटल होंगे। ये पूरा प्रोसेस खैर मैं आगे बहुत आपको ढंग से एलोबरेट करके समझाऊंगा। सीएसईबी काउंसलिंग का पहले राउंड का अलॉटमेंट 9 अगस्त को आएगा, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट 14 अगस्त को आएगा, थर्ड राउंड का अलॉटमेंट 19 अगस्त को आएगा और इस तरीके से 3 राउंड में काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। बात करते हैं भाई एलिजिबल कौन कौन है। ध्यान से समझिए, अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया आप एलिजिबल हैं। अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपको कोई भी सीट नहीं मिली तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, आपको आईआईटी मिल गया, आपने आईआईटी की सीट भले ही 6 राउंड तक रोक के रखी, आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया तो भी आप एलिजिबल हैं। भले ही आपको आईआईटी मिला, आपने सीट विड्रॉल कर ली या फिर आपकी सीट कैंसिल हो गई तो भी आप जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। आपको एनआईटी मिला जोसा के अंदर, हालांकि अभी 3rd राउंड का अलॉटमेंट आएगा, 6 राउंड तक भी आपको जो एनआईटी मिला, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस के बाद में पार्शियल एडमिशन फीस जमा करके उस एनआईटी की ब्रांच को रोक लिया, आप उस ब्रांच को रोक के भी एनआईटी को अपग्रेड कराने के लिए सीएसईबी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आपको जोसा के अंदर एनआईटी मिला लेकिन आपकी किसी भी रीजन से सीट कैंसिल हो गई, क्योंकि कई सारे बच्चों की बोर्ड की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो पाई और उनका भी रिजल्ट नहीं आया और अभी कई सारे बच्चों ने इंप्रूवमेंट दिया, उन बच्चों का रिजल्ट आगे जुलाई में आ जाएगा, तो भी आप एलिजिबल हैं। आपको एनआईटी में सीट मिली, आपने उसको विड्रॉल कर लिया, आईआईटी की सीट मिली, आपने उसको विड्रॉल कर लिया, आपने आईआईटी की सीट को रोक लिया, ले लिया, एनआईटी की सीट को
रोक लिया, ले लिया, ये सारे बच्चे भी सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी बहुत सिंपल सी बात है, सीएसईबी काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी हर किसी बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल होती है। हर बच्चा जोसा के बाद होने वाली सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटाइटल है। प्लीज ध्यान से समझिए, अगर आपको जोसा में कोई ब्रांच मिलती है और हम तो बोलेंगे भाई जोसा में जो मिला वो मिनिमम मिल गया, सीएसईबी काउंसलिंग में बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि अपग्रेडेशन बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का होता है और अगर अपग्रेड होकर कोई ब्रांच नहीं मिलती है तो जोसा की मिली हुई एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की सीट आपको मिनिममली, अगर आपने उसकी सीट रोक ली है, पास एडमिशन फी जमा करके फाइनल कर दी है, तो आपको वो सीट वापस मिनिमम मिल जाएगी अगर आपको अपग्रेड होकर जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग में कोई भी ब्रांच नहीं मिलती है तो भाई जोसा के बाद होने वाली सीएसईबी काउंसलिंग में बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीएसईबी काउंसलिंग 3 राउंड में हो रही है। हम पूरा आपको सीएसईबी काउंसलिंग तक फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर पूरा सपोर्ट देते रहेंगे और फिर बोलूंगा ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। काफी पीछे की हजारों और कैटेगरी में तो कई लाखों रैंक तक बच्चों को सीएसईबी काउंसलिंग में एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल जाते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीएसईबी काउंसलिंग का आ चुका है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, हम ये जो सीटें मिल रही हैं इनको रोकें या फिर छोड़ दें और डायरेक्ट सीएसईबी में बैठे, इसलिए मैं एलिजिबिलिटी के साथ आपको ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।